चेल्सी ने कर दिया, पीएसजी को हरा दिया क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में, मतलब माइटी पीएसजी को, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आई डोंट थिंक सो, मैं किसी को नहीं समझ सकता कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा, इवन द चेल्सी फैंस वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम पीएसजी को हरा देंगे। बट आई अंडरस्टैंड एज अ फैन, आपका क्लब अगर ऐसा फाइनल जीतता है तो आपको कैसा लगता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट। आपने कैसे इस गेम को खेला है, बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भाई रेड कार्ड था, बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में आया है, उसने लड़ाई छुड़वाई है, और इनके चेल्सी की परफॉर्मेंस के बारे में, पीएसजी के बारे में भी बात करेंगे। बहुत अमेजिंग सेव्स हुई हैं, डिफेंस और अटैक का बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करना, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, बिना बताए मत जाना दोस्तों। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस चेल्सी को मैं बोलूंगा, और चेल्सी फैंस को बोलूंगा। देखो, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये क्लब वर्ल्ड कप बेकार है, ये है वो है, बट भूल जाओ सबको, ये तुम्हारा मोमेंट है, ठीक है? चेरिश इट। हिस्ट्री में तुमने अपना नाम लिखवा लिया, और पहला क्लब वर्ल्ड कप तुम जीते हो जो इतने बड़े स्केल पे खेला गया है, राइट? इतनी सारी टीम्स के साथ, इतने सारे पैसे के साथ। क्या मिलता है चेल्सी को यहां से? दो चीजें। एक, आपको बहुत बड़ा प्राइज मनी मिलता है, 100 मिलियन यूरोज, 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा आप कमा के यहां से जाते हो 3-4 हफ्ते के अंदर, विच इज इनक्रेडिबल। उसके अलावा आप यहां से लेके जाते हो भाई एक लोगो जो अगले 4 साल तक आपकी जर्सी में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं पे भी खेलते हो, ये लोगो आपके साथ रहेगा, दैट यू आर अ विनर ऑफ अ क्लब वर्ल्ड कप। नाउ फीफा की तरफ से ये कंपटीशन हाईली पुश्ड है, प्रमोटेड है, उस सब के बारे में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेल्सी ने अपना नाम लिखवा दिया, और दोस्तों क्या खेले हैं प्लेयर्स इनके। कोल पाल्मर से स्टार्ट करते हैं, जो आपका रियली मैन ऑफ द मैच था, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भाई, उसकी दोनों फिनिश देखना, आराम से भाई ने पास किया है बैक पोस्ट की तरफ कि भैया जा तू बॉल अंदर चली गया। बहुत ही कूल फिनिश यार, मजा आ गया देख के। और जोआ पेड्रो में तो भाई चेल्सी को अपना स्ट्राइकर मिल गया, जिसके लिए उन्होंने इतना पैसा बहाया है, साल भर साल, हर साल के दूसरे साल पे नए नए स्ट्राइकर ट्राई करते थे। मेरे ख्याल से जोआ पेड्रो इनके लिए बहुत अमेजिंग साइनिंग है। ब्राइटन का स्ट्राइकर जो इन्होंने लिया है, तीसरा गोल मार दिया उसने, अभी टूर्नामेंट के बीच में उसको साइन किया है, और भाई ने आते ही टूर्नामेंट भी जीत लिया, फाइनल में स्कोर भी कर दिया, सेमीफाइनल में ब्रेस मारा था। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ साइनिंग और इम्पैक्ट। और कब होता है ये? जब आप बार बार साइनिंग करते हो, एंड ऑफ कोर्स हर क्लब, हर मैनेजमेंट, कुछ साइनिंग्स उनकी फेल होती हैं, बट चेल्सी एक ऐसा क्लब है जो बार बार करता जाता है। और मुझे ऐसा लगता है अब आने वाले टाइम में इंग्लिश प्रीमियर लीग के कुछ क्लब्स जो होंगे वो एकदम अलग ही लेवल पे फुटबॉल खेलेंगे, उसमें से चेल्सी एक है। ना दोस्तों, गेम के बीच में बहुत कुछ हुआ है, और भले ही हम अटैक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट डिफेंस को भी एक कॉल आउट चाहिए भाई। यहाँ पे पीएसजी जैसे अमेजिंग टीम को, उनको शांत रखना, जीरो, उनके अगेंस्ट कोई गोल ना खाना पाना, ठीक है, एक क्लीन शीट लेना, बहुत अमेजिंग बात है। तो हैट्स ऑफ टू द मिडफील्ड एंड डिफेंस ऑफ चेल्सी, इंक्लूडिंग देयर गोलकीपर भाई डेम्बेले से जो उसने सेव करी है एक बीच में, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही क्लोज रेंज से उसने काफी अच्छी रॉबर्ट सांचेज ने सेव करी थी। सो इन टोटल दिस वाज अ रियली गुड टीम परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। स्टैट्स साइड कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पोजीशन था पीएसजी पे, बट यहाँ पे जो लॉन्ग बॉल्स के थ्रू, जो ओवर द टॉप, ओवर द डिफेंस के थ्रू बार बार कोल पाल्मर को अटैक करने के लिए एक चांस बनाया जा रहा था, उसके रन्स कैच करने की चेल्सी कोशिश कर रही थी, दैट वाज इनक्रेडिबल। वो बहुत ही सही गेम प्ले था, और बेसिकली चेल्सी ने काफी गेम काउंटर पे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया पीएसजी को, और ज्यादातर चांसेस चेल्सी ने ही बनाए। नाउ चेल्सी को बस स्ट्राइकर ही नहीं मिला, उनको एक सुपर सॉलिड बेंच स्ट्राइकर भी मिल गया लियाम डेलप की शेप में, जो खुद बेंच से आने के बाद काफी इनक्रेडिबल था। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि शेखर भाई आप तो कह रहे थे यूनाइटेड को लियाम डेलप साइन नहीं करना चाहिए, तो अब आप लियाम डेलप की तारीफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि चेल्सी के लिए बेंच पे लियाम डेलप बहुत सही है। यूनाइटेड को जो स्ट्राइकर चाहिए, उनको फर्स्ट टीम में स्ट्राइकर चाहिए। जिस टीम को फुटबॉल खेलनी नहीं आ रही है, उस टीम के लिए आपको ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो गेम 1 से आके टीम का बर्डन संभाल पाए। लियाम डेलप के पास चेल्सी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अच्छी खासी टीम, अच्छे खासे टैलेंटेड स्क्वाड के साथ, ठीक है, ओवर ज्यादा जहां पे प्लेयर्स हैं काफी, ठीक है, उस स्क्वाड में उसको आके बस फ्लोट करना है।
चलती हुई नाव में बस उसको थोड़े से अपने चप्पू चलाने हैं, ये काम है। तो लियाम डेलाप अमेजिंग साइनिंग है चेल्सी के लिए, बट ऑफ कोर्स मैं कभी नहीं मानता कि यूनाइटेड में उसका इस टाइम पे आना बिल्कुल लाजमी था। यूनाइटेड के लिए वो सही नहीं स्ट्राइकर था। नाउ आर चेल्सी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? I don't think so. But they really did play a very good game in the final of the Club World Cup. I think अगले 5 बार आप चेल्सी और पीएसजी का गेम करा लो, मेरे ख्याल से 5 बार पीएसजी जीतेगी। पीएसजी आर लाइक इनक्रेडिबल टीम, राइट? बट चेल्सी, उसका ओनर स्पेशली भाई, आप सब बात कर रहे हैं इस टाइम पे एंजो मरेस्का, बट एंजो मरेस्का कितनी सही सिचुएशन में है एक ऐसे ओनर के अंडर जो लिटरली कुछ भी करने को तैयार है उसको सपोर्ट करने के लिए, इतना ज्यादा पैसा और प्लेयर्स लाके देने के लिए। पीएसजी को यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में लास्ट 2 टीम्स ने जिन्होंने हराया है वो है चेल्सी और स्ट्रासबर्ग भी टोट बोली की टीम है। नाउ ये देख के मैं सीरियसली जेलस फील कर रहा हूं, और मैं आपको अभी बता रहा हूं जो फोटोज मैं देख रहा हूं, रेसी जेम्स और उसके अलावा चेल्सी के सारे प्लेयर्स ट्रॉफी उठा रहे हैं, इवन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बात कर रहा है, मजे आ रहे हैं। ये सब कुछ देख के भाई बहुत जेलसी हो रही है। ऐसा लगता है कि कभी मेरी भी टीम थी ऐसी जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ऐसी जगहों पे हुआ करती थी, और आज हम दूर दूर तक नहीं है। शायद हमें स्टेडियम में घुसने भी ना दिया जाए कि स्टेडियम की क्वालिटी खराब हो जाएगी। हमारे क्लब की ये हालत है। बट अगेन दिस इज नॉट अबाउट यूनाइटेड, दिस इज अबाउट चेल्सी हु हैव डन एन इनक्रेडिबल जॉब भाई, इनक्रेडिबल जॉब। इवन इतना पैशन था कि लास्ट में लुइस एनरिके वगैरह की फाइट भी हो गई काफ़ी ज़्यादा, और थोड़ा धक्का मुक्की स्कफल हुआ काफ़ी। आई थिंक थोड़ी बहुत पनिशमेंट्स मिलेंगी अब यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक सो चेल्सी केयर्स। चेल्सी वुड नॉट केयर। जॉ पेड्रो और लुइस एनरिके की भसड़ हुई, और उसके अलावा बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, बट मुझे यहाँ से लगता है भाई दोनों क्लब्स काफ़ी हैप्पीली जाएंगे। और पीएसजी के जो चेयरमैन है नसर अल खलीफी, उन्होंने ये भी बोला कि आई एम रियली हैप्पी विद द टीम। हम जब जीते भी थे, अभी चैंपियंस लीग जीत के आ रही है पीएसजी, वो कह रहे हैं कि जब हम जीते भी थे तब भी हम हम्बल थे, हम विक्ट्री में भी हम्बल हैं, हम डिफीट में भी हम्बल हैं, और हम रियली प्राउड हैं इस टीम के लिए जो 5 फाइनल खेले हैं इस साल। 5 फाइनल, उसमें से 4 जीते हैं। यंग टीम है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। एंड आई मतलब इवन यूनाइटेड हारती ना ये फाइनल तो भी इट वुड हैव बीन सो बेटर, इतना सही लगता। ठीक है, चेल्सी से हारे हैं, अगर जो भी है इतने बड़े गेम, 4 फाइनल के बाद अगर आप ऐसा गेम हारोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा यार। मतलब देयर इज नो शेम फॉर पीएसजी दिस। और उनका प्रेसिडेंट कह रहा है दिस वाज द ग्रेटेस्ट एवर सीजन इन आवर हिस्ट्री, एंड दैट इज राइटफुली द केस, राइट? अगेन यू सी 2 टीम्स जहां पे ओनर्स भर भर के पैसा लगा रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं पैसा कैसे क्लब में डालें, और वो कुछ साइनिंग्स महंगी पड़ गई हमें उसके कारण रुक नहीं रहे हैं। वो दोनों के दोनों बार बार पैसा लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आने वाले टाइम में ऐसे ही क्लब सर्वाइव कर पाएंगे जहां पे ओनर्स पैसा डालने को, इन्वेस्ट करने को और अपनी टीम्स को ऊपर ले जाने के लिए तरीके ढूंढते हैं, पैसा लगाते हैं और बेसिकली सक्सेस को चेज कर रहे हैं। सो ग्रेट। अगर आप चेल्सी फैन हो, एंजॉय। अगर आप पीएसजी फैन हो, वेल डन, इनक्रेडिबल सीजन। और मुझे ऐसा लगता है नए आने वाले सीजन में चेल्सी वुड बी अ वेरी गुड टीम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, एंड आई जस्ट डोंट नो यूनाइटेड कहाँ होगी। बट लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इस गेम के बारे में, चेल्सी के बारे में, पीएसजी के बारे में, और फाइनल के बारे में, कंपटीशन के बारे में, और जो भी आपके मन में आ रहा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को प्लीज सपोर्ट जरूर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।